तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्जाम 2025 का फाइनली पेपर लेके आज के हैं दोस्तों। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे इंग्लिश का पेपर उपलब्ध कराओ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्री बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का पेपर है। पेपर आपका 75 नंबर का आने वाला है दोस्तों। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 20 जनवरी के दिन आपका इंग्लिश विषय का पेपर है दोस्तों। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सोल्यूशन सहित बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला आपका सेक्शन ए आता है। तो इसमें हमारा दोस्तों सेक्शन ए में पहला प्रश्न आपका आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी आपका एक में पूछेगा दोस्तों आपका अनसीन पैसेज, आपको इस पैसेज को पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, द इम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, इट रिमाइंडेड हिम दैट वी वुड ग्रो ओल्ड टू। तो पहले में आपको लिखना होगा पहला नंबर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 2 में आपका आता है, द पीपुल सा द गोल्डन पिक्चर। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, इन ए लेक नियर बाई। 3 में आपका आता है, द इम्परर्स ऑर्डर्स वेयर दैट ऑल द। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। 4 में आपका आता है, व्हाट डिड द पीपुल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। तो चौथे का आपका राइट आंसर आपका तीसरा नंबर होने वाला है, ए हैंडफुल ऑफ वाटर। 5 में आपका आता है, द इम्परर फ्रीड। इसमें आपको क्या लिखना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गेटिंग ओल्ड, चौथा नंबर। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपका पूछेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपसे क्वेश्चन नंबर आपसे 2 में भी आपसे अनसीन पैसेज ही पूछेगा दोस्तों। 5 नंबर का आपका ये भी आता है। तो इसमें हमारा पहला यानी फर्स्ट प्रश्न आपका आता है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला वेल, दूसरा सीवीड्स, तीसरा फिश, चौथा प्लांट्स। तो पहले का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले में आपको लिखना होगा, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज वेल, पहला नंबर। 2 में आपका आता है, वेजिटेबल ऑयल इज माइनली यूज फॉर। दूसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो वेजिटेबल होते हैं, तो पहला नंबर हो जाएगा कुकिंग, यूज्ड फॉर कुकिंग। 3 में आपका आता है दोस्तों, द डॉट डॉट ऑफ फिश इल्डर्स नॉर्सिंग ऑयल। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, तीसरा नंबर आपका लीवर। 4 में आपका आता है, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन ए वेल इज कॉल्ड ए। चौथे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा आपका दूसरा नंबर। 5 में आपका आता है, राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। पांचवें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पांचवें प्रश्न में आपको लिखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन की स्पेलिंग होगी PROTECTION, प्रोटेक्शन। तो उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई सुटेबल टाइटल। 4 नंबर का आपका यह भी पूछा गया दोस्तों, यानी आपका 3 में आता है, नोट मेकिंग एंड टाइटल आपको लिखना है दोस्तों, जो कि 4 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों आपसे 3 में देखते हैं कि आपको नोट मेकिंग एंड टाइटल के उत्तर को किस तरह लिखना है दोस्तों, ताकि आपको पूरे 4 में से 4 नंबर मिले। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग तीसरे का उत्तर देखिए कि आपको नोट्स मेकिंग एंड टाइटल को किस तरह से एग्जाम में लिख के आना है, ताकि आपको पूरे फुल मार्क्स मिले। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर ये तीसरे का उत्तर होगा। सबसे पहले आपको दोस्तों नोट्स लिखना होगा, तो आप लोग इसे देख लीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आपको टाइटल लिखना होगा, द ह्यूमन हार्ट। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या आता है दोस्तों? उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर आपका 4, जिसमें आपका पूछेगा कि यू आर रचित सक्सेना स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिहाइंड राइट एन एप्लीकेशन टू रिप्लेसफुल फॉर सब्जेक्ट चेंज, जो कि 4 नंबर का पूछा गया है। तो उसके अथवे में आपका आता है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड US 1002 बाय शंभू, जो कि दोस्तों आपसे अपने फादर से रिक्वेस्ट करना है कि 1000 पैसे लेने के लिए, बुक खरीदने के लिए। तो चलिए दोस्तों आपको चौथे प्रश्न के अथवे वाले को सॉल्व करने वाले हैं।
तो चलिए दोस्तों आपके चौथे के 8वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से चौथे के उत्तर देखिए, चौथे के 8वें के उत्तर है ये, तो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि राइट एनी ऑन एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड, जो कि आपसे 150 शब्दों में आपको लिखने के लिए बोला गया निबंध। तो उसके 8वें में राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड। दोस्तों आपको इन दो टॉपिक में किसी भी एक टॉपिक पर एनी वन पर आपको पैराग्राफ लिखना है 150 शब्दों में। तो आप लोगों को इन दोनों में से किसी भी एक को आपको सॉल्व करना है। तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन पर पैराग्राफ 150 शब्दों में। तो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर आपके 5वें के 8वें वाले को सॉल्व करने वाले ऑनलाइन एजुकेशन टॉपिक है आपका। 5वें के 8वें को उत्तर देखिए ऑनलाइन एजुकेशन। 6 में आपका था ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी आपको इस चित्र को देखकर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ 3 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए आपके छठे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं दोस्तों। शॉर्ट पैराग्राफ को आपको किस तरह से लिखना है इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर, ताकि आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिले। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 के उत्तर देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर कैसे आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। 7 में आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल। दोस्तों इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया गया, पहला सम एनी मैनी। तो आपका पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी। 2 में आपका आता है हिज फादर इज डॉट डॉट MLA, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा एन MLA। 3 में आपका आता है भोपाल इज लार्जर डॉट डॉट ग्वालियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका देन। 4 में आपका आता है द रिपोर्ट बाज डॉट डॉट लास्ट वीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर आपका हो जाएगा रिटेन। 5 में आपका आता है आई हैव बीन हेयर डॉट डॉट मंडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर मंडे। 6 में आपका आता है लुक डॉट डॉट यू लीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिफोर। तो उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपका पूछा गया डू आई डायरेक्टेड एनी 5, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका क्या आता है, इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम सी विल मिस देन ट्रेन। तो इसमें आपको यूज करना है दोस्तों आपका अनलेस का। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनलेस सी कम ऑन टाइम सी विल मिस द ट्रेन। 2 में आपका आता है ही वाज टेकन टी, इसको आपको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टी हैड टेकन बाय हिम। 3 में आपका आता है ईशान एग्रीड टू डांस विद अस, तो इसको आपको चेंज करना है मेक नेगेटिव। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ईशान डिड नॉट एग्री टू डांस विद अस। 4 में आपका आता है ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी। 5 में आपका आता है द गार्डन हैज लवली फ्लावर द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका 6 में आता है आई हैव नॉट सीन मोहन सिंस 6 ईयर्स, तो करेक्ट द सेंटेंस। तो उसके बाद आपका सेक्शन डी आता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10, रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट फ्रॉम द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 का बी। उसके बाद आपका 11 आता है, उसके बाद 12, उसके बाद 13 आता है, उसके बाद आपका 14 आता है, उसके बाद 15, उसके बाद 16। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 16 प्रश्न पूछे गए। कितने, 16 प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा पेपर देने से पहले, और कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।